Standard 9th, Kumar Bharti. 4.4 My Financial Career. It is written by Stephen Leacock. When I go into a bank, I get rattled. Narrator is describing. जब वो बैंक में जाते हैं तो रैटल्ड ही फेल्ट नर्वस और नर्वस हो जाते हैं. द क्लर्क्स रैटल मी, द विकेट्स रैटल मी, द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, एवरीथिंग रैटल्स मी. तो ऑथर जो है वो कहते हैं कि जब वो बैंक में जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, जब वो क्लर्क को देखते हैं तो और भी ज़्यादा नर्वस होते हैं. विकेट्स रैटल मी, विकेट्स मीन्स हियर द काउंटर क्लर्क या फिर जो भी बैंक में जो अलग अलग जगह पे सारे लोग जो बैठते स्टाफ बैठता है तो जो अलग अलग काउंटर्स या फिर विंडोज़ जो होती है दैट इज़ विकेट. तो सारे विंडोज़ को देख के वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, नर्वस फील करते हैं. द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, इतना ही नहीं तो पैसा देखने के बाद में भी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं. एवरीथिंग रैटल्स मी, सारी चीज़ें जो है वो उनको नर्वस बना देती है. द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक आई एम अ हेजिटेटिंग जे. जब वो जाते हैं बैंक में, जब वो उसका थ्रेशोल्ड, जब वो बैंक को क्रॉस करते, बैंक में जाने के लिए जब अपना कदम उठाते हैं तो पता नहीं कैसे वो सडनली जो है हेजिटेटिंग जे यानी कि एक जो है कि एक ऐसे वो चेंज हो जाते हैं और वो फुलिशली कुछ भी बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं. इफ़ आई अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट. और जब वो बैंक में जाने के बाद में बिजनेस जब वो करते हैं, जब वो ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं अपना, तो अचानक से वो इररिस्पॉन्सिबल इडियट की तरह उनका बिहेवियर हो जाता है. उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ी तैयार हो जाती है आगे जाकर. आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बिन रेज टू $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट. वो ऑथर खुद के बारे में उनको पता है कि जब वो बैंक में जाते हैं तो वो इस तरीके से नर्वस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी उनको बैंक में जाने का काम आ जाता है क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो $50 पर मंथ बढ़ जाती है. और उनको पता है कि इतने सारे जो डॉलर्स जो है अगर वो सेफली कहीं रखना है तो बैंक के अलावा और कोई दूसरी प्लेस नहीं है. सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स. तो इसीलिए वो एक अलग से डिसऑर्डर स्टेट में ही जो है बैंक में जाते हैं और घबराते हुए इधर उधर सारे क्लर्क्स की तरफ वो देखते हैं. आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर. जो है कि उनको एक आइडिया है, उनको पता है कि अगर किसी पर्सन को अकाउंट ओपन करना है बैंक में तो उसको मैनेजर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, मैनेजर का सजेशन लेना चाहिए, ऐसे कोई तो भी उनको बताता है. आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क अकाउंटेंट. द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल. तो इसलिए वो एक विकेट पे जाते हैं, एक ऐसे काउंटर पे जाते हैं जहाँ अकाउंटेंट लिखा हुआ है और अकाउंटेंट को देखने के बाद में उनको पता चलता है कि अकाउंटेंट काफ़ी टॉल और काफ़ी कुल ऐसे उसका चेहरा लग रहा है, लेकिन वो डेविल की तरह दिख रहा है. द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी. और उसका चेहरा देख के ही, उसको देखते ही जो है वो फिर से नर्वस फील करते हैं. माई वॉइस वॉज सेपल्क्रल. उनका जो आवाज़ जो है वो आवाज़ में फिर से चेंज हो जाता है, आवाज़ में घबराहट आ जाती है, एक sorrowfulness उसमें आ जाता है. Can I see the manager? I said and added solemnly, alone. I don't know why I said alone. तो वहाँ अकाउंटेंट के आगे जब वो जाते हैं तो काफ़ी पोलाइटली सॉलेमली पूछते हैं कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, और पता नहीं उनके मुंह से अचानक अलोन यानी कि अकेले में ऐसे शब्द जो है मुंह के बाहर निकल जाते हैं. वो खुद ही नहीं समझ पाते कि उन्होंने अलोन क्यों कहा है. Certainly said the accountant and fetched him. अकाउंटेंट कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और वो मैनेजर के केबिन की तरफ ले जाते हैं. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन. मैनेजर भी जो है वो भी काफ़ी ग्रेव, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाला, लेकिन काम ऐसे दिखता है, उसके चेहरे से जो है कामनेस नज़र आती है, तो ऐसे वो पर्सन है. आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट.
ऑथर अपने $56 जो है वो उसको जेब में अच्छे से पकड़े हुए है, उसको क्रम्पल क्रस्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने पॉकेट में जो है अपना हाथ रखे हुए है। आर यू द मैनेजर? आई सेड, गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। तो वहाँ मैनेजर के केबिन में जाने के बाद में जो ऑथर जो है वो ही डायरेक्टली उसको पूछते हैं कि आप ही मैनेजर है क्या? पता नहीं ये भी उनको डाउट कैसे हो जाते हैं, और शायद उसी डाउट को क्लियर करने के लिए वो पूछते हैं, आर यू द मैनेजर? येस ही सेड, वो बोलते कि हाँ। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड अलोन। तो फिर से जो है कि मैनेजर को भी बोलते हैं कि क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, और फिर से उनके मुंह से अलोन निकल जाता है। आई डिडंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन बट विदाउट इट द थिंग सिम्ड सेल्फ एविडेंट। तो जो फिर से जो है कि जब अलोन निकलता है, उनकी सच में इच्छा नहीं थी कि वो अलोन कहे, कि उनको अकेले में कुछ बातें करनी मैनेजर के साथ में, लेकिन पता नहीं वो कैसे निकल जाता है, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। तो मैनेजर जो है उनको जो है कि काफ़ी कॉशियसली देखते हैं, कि उनको लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है, कुछ सीक्रेट्स ओपन करने के लिए आया है, ऐसे मैनेजर को लग रहा है। कम इन हियर ही सेड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम, ही टर्न द की। तो मैनेजर जो है हाँ कहते हैं और उनको बोलते हैं कि इधर आइए, और उनको एक प्राइवेट रूम में लेकर जाते हैं और की जो है वो बंद कर देते, दरवाज़ा जो है बंद करते। वी आर सेफ फ्रॉम द इंटरप्शन हियर ही सेड, सिट डाउन। तो जो है कि आगे मैनेजर बोलते हैं कि हम यहाँ काफ़ी सेफ़ है, यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम आराम से बातें कर पाएंगे, और वो ऑथर को बैठने के लिए बोल देते हैं। We both sat down and looked at one another. I found no voice to speak. तो ऑथर और मैनेजर दोनों भी बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। कोई भी जो है बोलने के लिए कोई भी बोल नहीं रहा है। तो और ऑथर सोच रहे कि उनके मुंह में से तो आवाज़ ही नहीं आ रही, उनको शब्द ही नहीं है कि वो कुछ बोल सकते हैं। यू आर वन ऑफ द पिंकरटन्स मैन आई प्रिज्यूम ही सेड। तो मैनेजर ही खुद होके बोलते हैं कि आप पिंकरटन से आए हो क्या? मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पिंकरटन से हो। तो पिंकरटन जो है एक डिटेक्टिव एजेंसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर्म्ड हुई थी। तो मैनेजर को ऐसे लगता है कि ये जो पर्सन जो है जो प्राइवेटली उनके साथ में कुछ बोलना चाहता है, तो शायद वो कोई डिटेक्टिव है जो कुछ सीक्रेट्स ओपन करने के लिए आया होगा। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मोमेंट दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। तो जो कुछ भी मोमेंट्स जो कर रहे थे, जिस तरीके से उनका बिहेवियर था, ऑथर का मिस्टीरियस बिहेवियर जो था, तो इसी से शायद मैनेजर ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये डिटेक्टिव है। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। तो ऑथर सोच रहे कि वो मेरे बारे में, मैनेजर उनके बारे में क्या सोच रहा होगा जिसकी वजह से उनको और भी बुरा लगता है। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स आई सेड, सीमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। तो बोलते नहीं, मैं पिंकरटन से नहीं आया हूँ, तो मैं तो उल्टा राइवल एजेंसी से आया हूँ। टू टेल द ट्रूथ, कुछ सच बताने के लिए। आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बिन प्रॉम्प्ट टू लाई अबाउट इट। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। तो आगे वो सच्चाई बताते हैं कि मैं जो है मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, तो मैं यहाँ एक अकाउंट ओपन करने के लिए आया हूँ और मुझे मेरा सारा पैसा जो है इस बैंक में रखना है। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड but still serious. He concluded now that I was the son of Baron Rothschild or young gold. तो मैनेजर जो है अभी काफ़ी रिलीफ फील करते, लेकिन अभी भी वो सीरियस है कि उनको ऐसे लगता है कि ये जो आगे बैठा हुआ आदमी जो है वो शायद बैरन रॉथशील्ड का बेटा होगा या फिर यंग गोल्ड होगा। तो बैरन रॉथशील्ड कौन है? ही इज़ द वेल्दिस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ दैट टाइम। तो वो काफ़ी वेल्दिस्ट पर्सन थे उस टाइम के, और गोल्ड भी जो है वो भी उस टाइम के काफ़ी रिचेस्ट पर्सन थे। तो मैनेजर को ऐसे लगता है कि ये शायद बहुत रिच फैमिली से है, वेल्दिस्ट फैमिली से कोई आया है। और लार्ज अकाउंट आई सपोज्ड ही सेड। तो जैसे कि ऑथर बताते हैं कि उनको अकाउंट ओपन करना है, तो मैनेजर पूछते हैं बहुत बड़ा अकाउंट होगा, ऐसे लग रहा है, ऐसे वो बोलते हैं। फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड, आई प्रोपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। वो बोलते हैं कि हाँ बहुत बड़ा अकाउंट मुझे खोलना है, कि मुझे जो है $56 जो है अभी डिपॉजिट करने हैं, और इसके आगे से पर मंथ मैं $50 जो है रेगुलरली मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द
door. He called to the accountant. मैनेजर जो है खड़े हो जाते हैं और वो डोर ओपन करते हैं और अकाउंटेंट को बुलाते हैं. Mr. Montgomery, he said unkindly loud, this gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. तो अकाउंटेंट को काफ़ी अनकाइंडली और बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि अकाउंटेंट जिनका नाम मिस्टर मॉन्टगोमेरी है उनको बोलते हैं कि मिस्टर मॉन्टगोमेरी, इस आदमी को जो है कि अकाउंट ओपन करना है और उनको $56 अभी के अभी डिपॉजिट करने हैं. और वो ऑथर को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, यानी कि उनका मतलब है कि अभी आप यहाँ से निकलिए. आई रोज, ऑथर भी उठ जाते हैं. अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम. गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ. तो जब वो बाहर निकलते हैं गेट के बाहर, उस रूम के बाहर, तो जो है कि अकाउंटेंट की तरफ जाने के बजाय एक दूसरे सेफ जो है, जो लॉकर रूम जो रहती है बैंक की, उसकी तरफ जाते हैं. कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे. तो जो है कि वो बोलते हैं कि यहाँ नहीं, इधर से जाइए. तो मैनेजर कोल्डली और फिर से चिल्लाकर उनको बोलते हैं. I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement, as if I were doing a conjuring trick. बाद में वो अकाउंटेंट्स के विकेट पे जाते हैं और जो पैसे उनकी जेब में है वो निकालते हैं और कुछ तो भी मैजिक करके दिखाएंगे, ऐसे जो है उनका बिहेवियर रहता है. माई फेस वॉज घास्टली पेल, और जो है थोड़े से डरे हुए भी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. हियर आई सेड डिपॉजिटेड. द टोन ऑफ द वर्ड सिम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज़ ऑन अस. तो जो है फिर भी वो हिम्मत करके बोलते हैं कि लीजिए इसको डिपॉजिट कर दीजिए. तो उनका आवाज़ जो है, उनके आवाज़ से ऐसे लगता है कि ये जो है कि बहुत दर्दनाक काम है, कि उनके जो डॉलर्स जो है कहीं दूसरी जगह पे रखना काफ़ी पेनफुल काम है, तो इसको कर दीजिए. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू द अनदर क्लर्क. ही मेड मी राइट द सम ऑन द स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक. तो जो है वो जो डॉलर लेकर जो दूसरे क्लर्क को देते हैं और कहते हैं कि एक स्लिप उनको दिया जाता है कि उसमें कहते हैं कि इसमें सम लिखिए, जो अमाउंट जो उन्होंने पेड की है उसको लिखना है और एक बुक में उनका नाम भी लिखना है. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes. ऑथर को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, और ऐसे उनको लग रहा है जैसे कि वो बैंक जो है कहीं तैर रही है उनके आंखों के आगे. उनको ऐसा लगता है कि ये बैंक कहीं डूब जाएगी. इज़ इट डिपॉजिटेड? आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस. तो उनको फिर से पूछते कि यार डिपॉजिट हो गई क्या अभी ये? तो उनकी आवाज़ जो है काफ़ी हॉलो है, जो काफ़ी ऐसे खाली खाली ऐसी उनकी आवाज़ लग रही है. वाइब्रेशन है उनकी आवाज़ में, यानी कि एक डर भी उनकी आवाज़ में दिखाई दे रहा है. इट इज़ सेड द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट कहते कि हाँ ये डिपॉजिट हो गए. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक. तो वो आगे ऑथर बोलते कि अभी उनको चेक जो है वो ड्रॉ करना है. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़. उनकी ये आइडिया थी कि वो अभी $6 जो है प्रेजेंट यूज़ के लिए वो भूल जाते, इसलिए जो है कि उनके पास में अभी कुछ भी नहीं है खर्चा करने के लिए, तो सोचते हैं कि $6 तो निकाल लेंगे. समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट एंड समवन एल्स बिगन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट. तो कोई तो भी उनको जो है कि चेक बुक देता है और साथ में ये भी बताता है कि उसको किस तरीके से फिलअप करना है, क्या उस पर लिखना है. द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनेयर. तो सभी को ऐसे लगता है कि ये पर्सन, यानी कि ऑथर को देखकर सबको ऐसे लगता है कि ये मिलियनेयर है, बहुत ही रिच पर्सन है, लेकिन इनवैलिड है, इसको कुछ जो है कि दुनियादारी की समझ नहीं है, ऐसे सबका इंप्रेशन हो रहा है. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क. ही लुक्ड एट इट. तो जो है वो चेक पर अमाउंट लिखते हैं और बाद में क्लर्क की तरफ देते हैं. तो क्लर्क उसको देखते ही देख ही रहा है. वॉट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन? ही आस्क्ड इन सरप्राइज. तो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो उस पर जो लिखा हुआ है अमाउंट वो देखकर वो सरप्राइज हो रहा है और वो पूछता है कि ये क्या है, कि आप पूरा अमाउंट निकाल रहे हैं क्या? देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. तो ऑथर को समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलती की है, कि 6 की जगह उन्होंने 56, यानी कि जो पूरा होल अमाउंट जो उन्होंने डिपॉजिट किया है वो पूरे अमाउंट वहाँ पे लिख देते हैं. आई वॉज टू फॉर गॉन टू रीजन नाउ. आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरी बातें उनको किस तरीके से समझाए. तो उनको लग रहा है कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल है, कि सब सारी बातें उन लोगों को समझाने से अच्छा है कि वो चुप रहना पसंद करते. ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी. और सारे क्लर्क्स, पूरा स्टाफ जो है वहाँ पे, वो पूरे सब के सब जो है ऑथर को देख रहे. रेकलेस विथ मिजरी आई मेड अ प्लंग.
और ऑथर के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो खुद को काफ़ी मिजरेबल फील कर रहे हैं। येस द होल थिंग, लेकिन वो अपनी सिचुएशन को हैंडल कर देते हैं। वो बोलते हैं हाँ मुझे पूरा अमाउंट चाहिए। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक। फिर से उनको पूछा जाता है कि आप इस बैंक से अब भी आपने डिपॉजिट किया और अब भी आपको विड्रॉ करना है क्या, एवरी सेंट ऑफ इट। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे मुझे जो है कि एक एक सेंट जो है पूरा पूरा मुझे पैसा वापस चाहिए। आई यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, सेड द क्लर्क अस्टोनिस्ड। क्लर्क जो है वो अभी फिर से हैरान है कि वो बोलते कि अभी आपको यहाँ और कुछ डिपॉजिट नहीं करना है क्या। तो ऑथर बोलते हैं नेवर, कभी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind। तो ऐसे उनको लगता है कि जब वो चेक लिख रहे हैं तो उनको काफ़ी इंसल्टिंग फील होता है और इसीलिए वो अपना माइंड चेंज कर देते हैं और इसीलिए वो वहाँ पे पूरा जो अमाउंट है, अभी उनको उस बैंक में कुछ भी नहीं रखना है, तो पूरा अमाउंट जो है, होल अमाउंट जो है उस पर लिख देते हैं। आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विथ अ फेयरफुली क्विक टेम्पर। वो एक कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसे है जो फेयरफुल है लेकिन फिर भी उनका भी खुद का जो है टेम्पर है और वो कुछ दिखाना चाहते कि मैं ऐसे डरा हुआ नहीं हूँ, मुझे आपके बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी। क्लर्क पैसे देने के लिए तैयार है। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। वो पूछता है कि आपको किस तरीके से पैसे चाहिए। व्हाट, ऑथर पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। वो पूछते हैं कि क्या, हाउ विल यू हैव इट, आपको किस तरीके से जो है आपकी अमाउंट वापस चाहिए। ओ, आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s। तो अभी उनको समझ में आ जाता है कि वो क्या पूछ रहा है क्लर्क। तो बोलते हैं कि मुझे 50s में मेरे पैसे वापस चाहिए। ही गेव मी अ $50 बिल, और वो $50 का बिल दे देता है। एंड द 6, ही आस्क्ड ट्रायली। और वो पूछते हैं कि 6 कैसे देने हैं। इन 6 आई सेड, वो बोलते हैं कि 6 जो है वो 6 में दे दीजिए। ही गेव इट मी एंड आई रस्ट आउट। क्लर्क उनको पूरे पैसे दे देता है, $56 उनको लौटा देता है और ऑथर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी आई कॉट द इको ऑफ अ रोर ऑफ लॉफर दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक। जब वो बैंक के बाहर, गेट के बाहर निकलते हैं तो उनको लोगों के हंसने की, बैंक में जो पूरा स्टाफ जो है उनके हंसी की आवाज़ जो है, जो पूरे बैंक के सीलिंग तक पहुंची है, पूरे बिल्डिंग में जो गूंज रही है, वो उनको सुनाई देती है। सिंस देन आई बैंक नो मोर। और उसके बाद में कभी भी ऑथर ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कभी भी ट्राई नहीं किया, कभी भी वो बैंक में नहीं गए। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन ए सॉक। उसके आगे उन्होंने, उनके पास में जब भी कैश रहता था तो अपने ट्राउजर्स के पॉकेट में वो रखते थे, और कुछ सेविंग जो है जैसे सिल्वर डॉलर्स अगर कुछ है तो अपने सॉक में जो है उसको संभाल कर रखते हैं। लेकिन इस तरीके से जो है ऑथर का फाइनेंशियल करियर जो काफ़ी ह्यूमरस तरीके से स्टीफन लीकॉक ने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। सो एंजॉय द लेसन। थैंक यू वेरी मच।